मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे देश में बड़े ही गर्व के साथ हमको बताया जाता है कि हम हिंदू हैं और गाय हमारी माता है। अब उसको ये जो गौ माता कहते हैं, गाय की जो पूजा अर्चना करते हैं हम लोग हमारे देश में, वो क्यों करते हैं? आखिर गाय किस बात का प्रतीक है? गाय एक शाकाहारी जानवर है और यह तक कि भारत के प्राचीन इतिहास की अगर बात करते हैं तो उसमें भी गाय को अद्भुत महत्व दिया गया है, क्योंकि प्राचीन भारत में कोई तकनीक जैसी व्यवस्था नहीं थी और कोई तकनीक नहीं थी। इस वजह से गाय को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि उसका जो बछड़ा होता है वो जब बड़ा होता है तो उससे हम लोग अपनी खेती करते हैं, उसके कंधे पर जोत करके खेती करते हैं और भारत के किसान कहलाए। यदि वो किसान है, यदि वो किसान है तो फिर गाय की पूजा तो बनती है, क्योंकि हमारी खेती हुई होती है और बहुत से त्यौहार हमने उनके नाम पर भी मनाए हैं और आज भी मना रहे हैं। लेकिन आज हम कहने मात्र के लिए सभ्यता के उस दौर में प्रवेश किए हुए हैं कि हम कहीं ना कहीं इंसान के रूप में जीना चाहते हैं। तो आज हमने बहुत सारी तकनीक का आविष्कार भी किया है और इसके साथ साथ आज की डेट में भी, उस जमाने में जब कोई संसाधन ही नहीं थे तो बैलगाड़ी और बैल का इस्तेमाल होता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। उस जानवर का, उस बेजुबान जानवर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तब कोई तकनीकी या उस प्रकार की कोई खोज या कोई आविष्कार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम विज्ञानवादी युग में प्रवेश कर रहे हैं, हमने वो लगभग संसाधनों को जन्म दे दिया है और बना लिया है। तो आज के युग में हम गौ माता की बात क्यों करते हैं? हम लोग गौ माता की बात, या हमारे देश के लोग गौ माता की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक जब बछड़े को जन्म देती है और जब वो बैल के रूप में होता है तो हम देखते हैं कि उसको खूंटे से बांध दिया जाता है, और उसको जब खूंटे से बांध दिया जाता है तो उसको चारा डाला जाता है। पैडी जिसे कहते हैं, धान जिसे कहते हैं, उसका मुरब्बा होता है और भी अन्य अन्य प्रकार का, या फिर हरा घास उसको चराने के बाद घर लाते हैं और उससे अपनी खेती करते हैं। इसी प्रकार हमारे देश के लोग भी गौ माता का जो बछड़ा होता है और उसका जो बैल बनता है, उसी प्रकार की संस्कृति हमारी रहना चाहिए। इसलिए हमारे देश में गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं। अब ये कैसे? तो गौ माता इस बात का प्रतीक है, वो बहुत शांत जानवर है, वो बहुत शांत जानवर है। उससे हम दूध भी निकालते हैं और वो दूध भी पीते हैं, और सबसे पाचन तंत्र के लिए सबसे हल्का दूध माना जाता है। तो उससे दूध भी मिलता है और उसका जो बछड़ा है वो हमारी संस्कृति और हमारे बोझ को ढोता है। तो जो हमारी झूठी परंपरा है वो लोगों पर कैसे लादना है, ये इस बात का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार भारत का इंसान, यदि हम हिंदू कह देते हैं तो वो उसी प्रकार, जिस प्रकार बैल को खूंटे से बांधा जाता है, उसे किसान, मजदूर या लेबर जो भी चारा डालता है वो वही खाता है। उसके अलावा जीवन क्या है उस बैल को नहीं पता होता है। जबकि सांड स्वतंत्र घूमता है, किसी के खेत में घुस जाएगा, कहीं भी घुस जाएगा, किसी का नुकसान कर देगा फसल के नाम पे, क्योंकि वह सांड होता है।
उसमें अद्भुत ताकत होती है, वो निडर होता है, वो पावरफुल होता है। लेकिन बैल के नाक में, मुंह में रस्सी डाली जाती है और उसे क्या बनाया जाता है? गुलाम बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार भारत का हर वो इंसान गुलाम बना रह सके, इसलिए इस देश के लोगों को बताया जाता है कि आप हिंदू हो। हिंदू क्यों हो? क्योंकि आप बैल की तरह खूंटे से बंधे रहोगे हिंदू नाम के, और आप उस बैल की तरह अपनी दिनचर्या रखोगे कि मालिक उसको कहता है कि चल अभी तो तुझसे खेत खलिहान जुतवाना है। इसी प्रकार भारत का हिंदू उस बैल की तरह बंधा रहता है, और इस वजह से ना वो अपनी भूख को पूछता है और ना अपनी प्यास को पूछता है, और न ही अपने मानवीय जीवन के बारे में पूछता है। वो भले ही कितने भी बड़े दलदल में हो, वो भले ही जानवर ये जीवन जी रहा हो, इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसकी भूख क्या है, उसकी प्यास क्या है, उसे इस बात से पूरी तरह से उसका ध्यान भटका दिया जाता है, और उससे बिल्कुल उस इंसान को हिंदू नाम के एक खूंटे से बांध दिया जाता है। फिर अपनी मर्जी का चारा डाला जाता है। अपने मर्जी का चारा अर्थात उसको बोल दिया जाता है, जाओ भाई आप झंडे निकालो, आप हमारे लिए गुलामी करो, 150 रुपया ले लो, शराब पियो दिन भर, और उल्टी उल्टी बातें लोगों को समझाते जाओ। ठीक उसी प्रकार कभी सोच के देखिए कि बैल के नाक में नथनी डाली जाती है, नथ जो रस्सा होता है वो डाला जाता है, और उसके बाद में उसको खींचा जाता है अगर वो बाहर जाता है। ठीक इसी प्रकार भारत का हिंदू है जिसको नफरत सिखाई जाती है। तो इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए सिखाया जाता है कि वो बैलों की तरह जीवन जिए। मालिक ने जो कह दिया, या इस देश के साधु संतों ने, या इस देश के मोहन भागवत ने, आरएसएस के प्रमुख, तो फिर केवल उनकी बातें सुनना चाहिए। भूख प्यास गरीबी, अगर उसे कहीं नौकरी की आवश्यकता है, या अगर वो पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करनी है। और इसलिए हम जिस प्रकार गाय होती है उस प्रकार से हमारी देश की माताएं बहनें होती है, और हमारे पुरुष होते हैं कि पूरी तरह से वो आश्वस्त हो जाए, वो पूरी तरह से ये समझने लगे कि यही हमारी दुनिया है और यही सब कुछ है। इससे बाहर उनका दिमाग काम नहीं करना चाहिए, और इसलिए वो ये सोचते कि हमारी संस्कृति कैसी होना चाहिए, गाय के जैसी, जिससे दूध भी मिले। भारत का हर साधु संत समझता है कि उसको चंदा भी मिलना चाहिए, उसके मंदिर में डोनेशन भी मिलना चाहिए। वो सिर्फ इस पर टिका है क्योंकि भगवान नाम की किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अस्तित्व होता नहीं है इस दुनिया में। लेकिन उसको पता है कि अगर इस विचारधारा को, इस बात को लोगों तक अगर हम लोग डालेंगे, समझाएंगे, तो लोग हमको चंदा भी देंगे जैसा गाय दूध देती है, और इसके बाद में हम लोग सांड के जैसे मोटे मोटे होते रहेंगे, और बैल कौन बनता रहेगा? इस देश का वो हर तबके का SC ST OBC, इस देश का माइनॉरिटीज और तमाम वो तबका, और उसके बाद उसको नफरत भी सिखाना है ताकि वो एक दूसरे से सिर्फ लड़ता रहे। इसीलिए हमारे देश में गाय की पूजा होती है, और गाय को पवित्र माना जाता है क्योंकि उसका गोबर भी काम में आता है। इसी प्रकार भारत का समाज है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आपस में इनको किस तरह से लड़ाना है, ठीक उसी सभ्यता के जैसे। तो इसके लिए गाय से बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, और इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं कि उसका बछड़ा हो, अगर उसके पेट से अगर जन्मा कोई सांड हो तो उसको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, उस पर टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन अगर बैल हो जो एक ही जगह बंधा रहता है, जो एक ही जगह टिका रहता है, और उससे इतनी मेहनत करवाई जाती है, और उसके पिछवाड़े में अगर मार भी दिया जाए लोहे की किल तुतारी के रूप में, तब भी वो हो और चू नहीं करता है, बल्कि उतना ही तेज दौड़ता है। तो इसी प्रकार भारत के लोग भूख प्यास, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ऐसे सवालों पर, शिक्षा, महिला, ऐसे सवालों पर कभी इनका ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसलिए गाय की इस देश में बात होती है ताकि भारत के लोग
बैलों की तरह जीवन जिए और उनकी माताएं बहनें और उनके परिवार के लोग उन्हें सौंप दे। जिस प्रकार गाय बछड़ा पैदा करती है और उसके बाद में किसान अर्थात दूसरा ही इंसान उसका इस्तेमाल करता है।